अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ देव शक्ति तो है नहीं, वहाँ ऋषि संपत्ति तो है नहीं, वहाँ ऋषि शक्ति तो है नहीं, वहाँ सज्जन शक्ति तो है नहीं, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा और सरयू तो है नहीं कि वहाँ रक्षा कर सके। तो यहाँ हमारी और आपकी रक्षा करने वाले देवगण हैं, हमारी और आपकी रक्षा करने वाले देवगण हैं। इसलिए यह महाकुंभ संभव हो सकता है, और यह महाकुंभ इसलिए देवताओं ने भारत को ही चुना कि यह महाकुंभ केवल भारत में ही लगना चाहिए। तो इसलिए आप सब के सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और आपका जो जीवन है वो मौलिक होना चाहिए। मौलिक का अर्थ हुआ सिद्धांतवादी। हम जिस परिस्थिति में रहे, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, परिवेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम कहीं भी जाएं, किसी परिस्थिति में रहें, हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे। हम में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, हम में किसी प्रकार का बदलाव आने वाला नहीं है। ना हम अपना वेश बदलेंगे, ना हम अपना स्वभाव बदलेंगे, ना हम अपना चरित्र बदलेंगे, ना हम अपना आहार विहार बदलेंगे, ना हम अपना स्वभाव बदलेंगे, और ना ही हम अपना काम बदलेंगे। हम तो भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारी तो किसी से ना दोस्ती है, ना हमारी किसी से बैर है। हमारी दोस्ती उसी से होगी जो राम का होगा, हमारी दोस्ती उसी से होगी जो कृष्ण का होगा, हमारी दोस्ती उसी से होगी जो राष्ट्र का होगा, हमारी दोस्ती उसी से होगी जो गंगा का प्रिय होगा, हमारी दोस्ती उसी से होगी जो महादेव का प्रिय होगा, हमारी दोस्ती उसी से होगी जो माता पिता और गुरु का आदर करने वाला होगा। जब मीरा गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखती है, तुलसीदास जी मैं क्या करूं, मेरा विवाह राणा के साथ तय कर रहे हैं और मैं कृष्ण का वर्ण कर चुकी हूं, मैं कृष्ण का वर्ण कर चुकी हूं, कृष्ण को मैं अपने प्राण प्रियतम मान चुकी हूं, मैं कृष्ण के अलावा और किसी पर पुरुष का स्पर्श भी करना नहीं चाहूंगी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को मीरा पत्र लिखती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी समा, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, पिता तजो प्रहलाद, बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद, बंधु भरत महतारी। ब्रजवनता गोपी जन त्याग्यो, गोपी ब्रजवनिता गोपी जन त्याग्यो।
भय सर्वस भय परम बिगारी। भैया इतिहास गवाह है कि जब परमात्मा की ओर जाने से गुरु ने रोका तो गुरु का त्याग कर दिया राजा बलि ने। भगवान की ओर जाने से पिता ने रोका तो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। ध्रुव को भगवान की ओर जाने से पिता ने रोका तो ध्रुव ने पिता का त्याग कर दिया। गोपियों को उन गोपियों के पतियों ने भगवान कृष्ण की ओर जाने से गोपियों को रोका तो गोपियों ने पति का त्याग कर दिया। और भरत को माँ ने राम की ओर जाने से रोका तो भरत ने माँ का त्याग कर दिया। तो राम से, राष्ट्र से, माता पिता, गुरु, गंगा से यदि आपको प्रेम करने से कोई रोके तो उसको उसी क्षण तजियो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, आपका कोई अपना क्यों ना हो, वो अपना स्नेही ही क्यों ना हो, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग उसी क्षण कर देना चाहिए जो राम, राष्ट्र और माता पिता, गुरु से प्रेम करने से आपको रोके। वेद पुराना। गंगा दर्शन से, गंगा का दर्शन करने मात्र से, गंगा को छूने मात्र है, गंगा दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करती है। और दर्शन परस रूपाना हरई पाप कह वेद है परोपकाराय सतम सताम विभूतयः। एक ही काम है दूसरों का हित करना। अच्छा आप अनुष्ठान कर रहे देश उल्टा नाम जपत जग जाने, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम भी जपना नहीं आ रहा था वाल्मीकि जी को, मरा मरा जप रहे थे। लेकिन जब व्याकरण को आप पढ़ेंगे तो मरा 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 मरा। क्या जपा, क्या हुआ? राम कि राम कथा शशि किरण समान, राम कथा किरण समान, संत चकोर करई विधि पाना, संत चकोर करई विधि पाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई विधि पाना। संत जो है वो चकोर है, वो चंद्रमा का दिव्य प्रकाश प्राप्त करना चाहता है। चंद्रमा कौन है? भगवान। और संत चकोर है, तो इसलिए संत संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कह न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत
समाना कहा कभी न पर नवनीता निज निज प्रताप गरिता पर दुख द्रवई सुसंत सुपुनीता हो या बड़ा वो नारायण के रूप में, साधु छोटा हो या बड़ा वो शिव के रूप में है। तो इसलिए आप 5 मिनट के लिए ध्यान आंखें बंद करके महादेव का चिंतन करेंगे, महादेव का स्मरण करेंगे। और मैं महादेव का जो सबसे प्रिय वाद्य है पखावज, आप उस वाद्य का आनंद लेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें तब खोलेंगे जब नमः पार्वती पतये हर हर की घोषणा हम करेंगे। 5 मिनट के लिए पखावज के ऊपर आप ध्यान में अपने मन को ले जाएं, जिससे कि आपका मन, वाणी और शरीर पवित्र हो सके और आप बिल्कुल ताजे हो जाएंगे। आपकी जो सारी थकावट है वो दूर हो जाएगी, आपकी सारी शुश्रूषा समाप्त हो जाएगी, आपका सारा आलस्य चला जाएगा, आपके सारे आलस्य दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ऐसा पाप मिलेगा। इसलिए आपको पहले अपने अपने शौचालय में नलके के नीचे आप ठंडी और गर्मी का ध्यान न रखना सुबह कि जल बहुत ठंडा है। जितने ठंडे जल से नहाओगे उतना जल्दी आपका पाप दूर हो जाएगा, उतना जल्दी। आपने देखा होगा जब हिमालय में महात्मा रहते हैं तो वहां तो कोई उसमें जल रहता नहीं, कोई गर्म पानी तो वहां रहता नहीं, ठंडे जल से वो स्नान करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जहां आपको जल मिले वहीं आपको नहाना है, लेकिन नहा करके ही आप गंगा स्नान करेंगे। और इसके लिए 5 मिनट आपको ध्यान करना है। आंखें बंद करें, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी करें और पखावज भगवान शिव का जो सबसे उत्तम वाद्य यंत्र है उसका आनंद लें। उस वाद्य यंत्र को सुनते हुए आप महादेव का स्मरण करें। उसके पश्चात हमारे अत्यंत प्रिय महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद हमारे पुस्तक ये देखो, और शिष्य भी गुरु के लिए कितना महत्व रखता है, दोनों का तात्पर्य आपको पता लगेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उससे पूर्व आपको पहले ध्यान करना है। आंखें बंद करें, दोनों हाथ को अगर हो सके तो बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख दें। आंखें बंद करके थोड़े थोड़े मंद मंद मुस्कुराएं और पखावज की नाद का आनंद आप लें। महादेव का स्मरण करें, महादेव को आप देखने की चेष्टा करें। मुझे विश्वास है उस पल के लिए, कुछ क्षण के लिए महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और महादेव आपको दिव्य आनंद की अनुभूति की ओर ले जाएंगे और दिव्य अनुभव भी कराएंगे आपको। और आपका एहसास होगा, आपको एहसास होगा ये हमने महादेव को देखा, महादेव की अनुभूति का हमने एहसास किया। हरिओम हरिओम। कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और हाथों को अपने ऐसे करके घुटनों के ऊपर रख लें और सीधा करके महादेव का ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाने से पूर्व आप सभी 3 बार महादेव का जयकारा लगाएं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
है।